सो दोस्तों वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। फाइनली आपका जेके एस एस बी FAA का एग्जामिनेशन जो है वो ओवर हो चुका है। लगभग पिछले 1 से 1.5 साल की जो मेहनत है आपकी वो आज रंग लाई है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का। अभी लगभग पिछले 1 से 2 घंटे से मेरी स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी। डिफरेंट स्टूडेंट्स अपना रिव्यू दे रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम का जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन रहा था उसके कंपैरिजन में ये एग्जाम किस तरह का रहा है, तो आई कैन से दैट द एग्जामिनेशन वाज टोटली फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में आपका एग्जामिनेशन जो है वो फॉल करता था। लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आपको याद होगा अकाउंट्स के कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले थे जो कि डिफिकल्ट थे। इकॉनमी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, मैथ्स के 1-2 सवाल डिफिकल्ट थे, साइंस में भी वहाँ पे 2 सवालों में इशू आ रहा था स्टूडेंट्स को। बट इस बार जो अभी तक क्वेश्चन पेपर देखा है और जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा है, एग्जामिनेशन वॉज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू द लास्ट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। बट वहाँ पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक कंप्यूटर्स के जो सवाल थे वो बहुत आसान थे। इस बार भी आसान रहे हैं बट क्योंकि सिर्फ 10 ही सवाल थे उसमें से 2 या 3 सवालों में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो कंप्यूटर सेक्शन को थोड़ा ट्रिकी मान रही है। बट ईजी रहा है। अभी मेरी किरण सर से बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि अकाउंट्स के अराउंड 20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। इकॉनमी के ऊपर अभी शोएब सर ने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी, उन्होंने बताया क्लासरूम प्रोग्राम में जो भी सवाल करवाए हैं वो देखने को मिले हैं और काफ़ी आसान रही है इकॉनमी भी। जीएस की बात करूँ तो कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले जो कि अभी हमने सुना है बहुत ज़्यादा, जैसे गुच्ची मशरूम के ऊपर आया था जीआई टैग वाला क्वेश्चन। फिर जो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा, उसका बेस कैंप के ऊपर एक सवाल आया था। तो सवाल आसान रही है। अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो साइंस के ऊपर है, तो साइंस पे एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स की लेकर आऊँगा, उस पर देखेंगे क्या सवाल पूछे गए और क्या उनके सही आंसर्स होंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर के ऊपर सारे आंसर जो है वो मार्क भी कर दिए, उनके एग्जैक्ट रीजन जो है वो भी लिख दिए। बड़ी आसानी हो जाएगी देखने में आप सभी को। तो आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। So if you want you can take the screenshot. Let's begin. First question है, select the plant that obtains all or part of its nutrition from another plant, the host, without contributing to the benefit of the host and in some cases causing extreme damage to the host. यानी कि आपको एक ऐसा प्लांट का नाम बताना है जो कि ऑब्टेन करता है अपना सारा न्यूट्रिशन या फिर उसका कुछ कुछ हिस्सा न्यूट्रिशन का होस्ट से विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट को कुछ मुनाफा भी नहीं देता और कुछ केसेस में होस्ट को डैमेज भी दे देता है, एक्सट्रीम केसेस के डैमेज। तो आप सबको मालूम होगा वो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक एनिमल्स या पैरासिटिक प्लांट्स, यू कैन से दैट। आपने देखा होगा गांव की एक एग्जांपल आती है, वहाँ पर जो कौ होती है उसके पीठ पे एक एनिमल जो है इंसेक्ट टाइप वो रहते हैं और अपना खाना निकालते हैं, पैरासाइट्स बोला जाता है उनको। तो पैरासिटिक वही प्लांट्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं अपना पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन दूसरी जगह से, होस्ट से। क्लियर है ये, और ये बेसिक डेफिनेशन है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सेप्रोफिटिक ये मेरे हिसाब से डील करता है डिकम्पोजिशन के साथ। सिम्बियोटिक जो होते हैं मुझे लगता है ये फिश वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करता है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ दोस्ती करके रहते हैं ऑर्गेनिजम्स और एक दूसरे को बेनिफिट कभी कभी देते भी और कभी नहीं भी देते। ऑटोट्रॉफिक ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको मालूम होगा जैसे प्लांट्स हो गए लाइट और हीट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पैरासिटिक। ठीक है, अभी दोस्तों क्वेश्चन 106 पे मत देखिएगा क्योंकि उस पर मैंने कुछ बताना है आपको। तो क्वेश्चन 102 पे अगर मैं आ जाऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर। तो जब भी डिकम्पोजिशन के ऊपर बताया जाता है ये क्लियरली बोला जाता है कि फंजाई, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म्स ये डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हो गया कि टफ जो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, कुछ भी मटेरियल है उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो हाइनास जो है ये कार्निवोर्स होते हैं, ये फीड करते हैं बाय हंटिंग द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बाकी जो जीते जाते एनिमल्स हैं उनको ये मारते हैं, उनको खाते हैं। ये हाइनास होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, ये डिकम्पोजर्स नहीं है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हाइनास जो है ये देखने को किस तरह के होते हैं। जी अभी जो अपने अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये हाइनास है, एक टाइप के एनिमल्स हैं जो कि बाकी एनिमल्स को खाते हैं, उनको मारते हैं और फिर उधर से फीडिंग लेते हैं अपनी। तो ये थोड़े डेंजरस भी होते हैं। ये है वो हाइनास। चलिए स्क्रीन पे तो क्वेश्चन 102 भी हो गया। ये जो सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ ये सीरीज डी है, तो आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे शफल जरूर हो सकते हैं बट सवाल तो यही थे डिफरेंट सीरीज में। थर्ड है, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 सेकंड्स। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पूछा गया है। फॉर्मूला होता है हीटिंग का H=I²RT, यानी कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई जब कोई करंट किसी भी एक रेजिस्टेंस से गुजरती है कुछ समय के लिए। तो H यहाँ पे हीट एनर्जी है जो हमें निकालना है। बात करें अगर हम I की तो वो 2 एम्पियर है करंट, 5 ओम की रेजिस्टेंस है और 5 सेकंड का टाइम है। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारी हीट एनर्जी कितनी आ रही है, 100 जूल्स की। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
क्लियर है। 104th पे अगर मैं आ जाऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस काज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन, यानी कि पानी के खराब होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो सभी को पता होगा डायरा जो है, आई थिंक कॉलरा भी होती है, तो डायरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। मरासमस जो डिजीज़ है ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होता है, यानी अगर आप ऐसा खाना नहीं खा रहे जिसमें न्यूट्रिएंट हो तो फिर मैरास्मस डिजीज़ हो सकती है। एलिफेंटियासिस की बात करें तो ये कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ होते हैं, उनकी काटने की वजह से होते हैं, नेमाटोड्स बोलते हैं उनको। मलेरिया तो ये सब जानते हैं, मॉस्किटो की डेफिशिएंसी नहीं, मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है। तो ये 104 था। तो मैंने जैसा आपको बताया, साइंस के सवाल कुछ ऐसे थे जो कि डेली लाइफ में हमने बहुत बार सुने होंगे, 9th-10th में हमने वो बहुत बार देखे होंगे, ऑलमोस्ट साइंस तो पढ़ी होती 9th में, बट कुछ ऐसे थे जो बेसिक थे। उनमें से ये 104th में बोलूँगा बेसिक था। 103rd अगर किसी को फॉर्मूला पता है बहुत आसान हो जाएगा। पैरासिटिक जो होते हैं वो भी आसान था, बायो का सवाल है ये। 105th में आ जाऊँ अगर, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग। इकलौता नॉन मेटल, जब भी कोई चीज़ इकलौती होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। तो इकलौता नॉन मेटल जो हवा के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो अपने ऑक्साइड बना सके बर्निंग करके, तो वो वाइट फॉस्फोरस होता है, बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे भी, यानी इसको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी ये हवा के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बना देता है। तो वाइट फॉस्फोरस ऑप्शन डी वो सही जवाब है। क्वेश्चन 106 पे आ जाऊँ तो विच वन द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाना, तो नॉर्मली इसका आंसर मेरे हिसाब से रहेगा जिंक। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैग्नीशियम भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा गया है, तो ये मुझे लगता है कि शाम तक जब आंसर की आउट होगी क्लियर हो जाएगा। बट राइट ऑप्शन शुड बी जिंक हेयर। मैग्नीशियम भी होता है बट उसके साथ ऑक्साइड लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सा क्लैरिटी नहीं दी गई। क्वेश्चन 107 पे अगर हम आ जाए, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट। तो हम सबको पता है कि ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। सन की हार्मफुल रेडिएशंस जो ज़मीन तक आने से रोकती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर अगर है तो हम आज भी जिंदा है, हमें स्किन कैंसर नहीं है, दूसरी डिजीज़ नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये ओजोन लेयर को तबाह कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर रहे, बाकी भी करते हैं, बट मोस्टली द मोस्ट जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि आई थिंक अंटार्कटिका के ऊपर या कहीं पे ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, वहाँ से सन की रेडिएशन जो है वो धरती तक पहुँच रही है, तो वहाँ हानिकारक हो गया है रहना जिंदा। 108 पे आ जाए, विच वन द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल। तो चारकोल जो है, कोयले की प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गलत बताई गई है यहाँ पे। तो जो बी ऑप्शन है ये सॉलिड अमॉर्फस स्टेट में होता है, ये सही है क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है कोयला चारकोल। लो डेंसिटी कंपाउंड ये भी सही है। गुड एब्जॉर्बेंट है ये भी सही है, बट बोला गया है इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू है वुड से, ये गलत है। नॉर्मली चारकोल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू वुड, यानी कि थोड़ा सा चारकोल जलाओ और बड़ी देर तक ये लाइट और हीट हमें देता है, बहुत ज़्यादा भी देता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है थोड़ा जलाने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना। सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी, वट डेफिशिएंसी डज वी हैव। अब बाय द वे क्वेश्चन 108 का आंसर मैंने क्या बोला, ए वाला। तो सैम को बेरी बेरी डिजीज़ हुई है, कौन सी डेफिशिएंसी उसको हुई है। मैंने हमेशा बोला है विटामिन एंड बाकी जो इनकी डेफिशिएंसीज के बारे में ज़रूर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर भी आया। तो वो बेरी बेरी स्टैंड्स फॉर बी, मतलब इनिशियल्स क्या है, बी। तो बी वाली ही जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये बोला गया है, याद करने का तरीका, यानी विटामिन B1। बाकी अगर देखिए नाइट ब्राइटनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से गम और डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो दांत का इश्यूज रहता है लोगों को। विटामिन के से ब्लीडिंग होती है, डेफिशिएंसी हो अगर मतलब, और बोन की डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाती। क्वेश्चन 110 पे अगर मैं आ जाऊँ, सुपर बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, accelerates to a velocity of 10 meters per second in a time of 10 सेकेंड, what should be the acceleration of the super bike। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सुपर बाइक रेस्ट से शुरू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी v1 0, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड v2, टाइम भी दिया है 10 सेकेंड का। आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैंने डाल दी v2 मतलब 10 - 0 अपॉन 10, तो 10/10, एंड 10/10 इज वॉट 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड के, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे वो 10 सवाल जो साइंस के पूछे थे JKSSB ने FAA के एग्जामिनेशन में। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके हर आने वाले JKSSB के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सभी का आंसर मैंने कर दिया है, लेट मी चेक। आई थिंक सभी का आंसर हो चुका है। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे।
दोस्तों नाउ द कमेंट सेक्शन इज ऑल यूअर्स, यू कैन टेल कितने आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। आई विल बी टेकिंग अप ऑल दोज रेलिवेंट कमेंट्स, जो भी कुछ पूछना चाहते होंगे स्टूडेंट्स, और आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है आप नीचे कमेंट्स करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा उन्होंने कितना किया है, वो भी अपने कमेंट्स करेंगे, तो आइडिया मिल जाएगा कि नॉर्मली स्टूडेंट का अटेम्प्ट जो है वो रहा क्या है विद रिस्पेक्ट टू जेके एसएसबी एफडब्ल्यू एग्जामिनेशन। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आने वाले जेके पीएसआई के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ पे मैं कंप्यूटर्स या मैथ्स के सवाल जो है वो लेकर आऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, जय हिंद।